students, let's solve exercise 6.4. So the first one question says find the value of the following trigonometric ratios without using the calculator. There are 12 parts. अब dear students बात समझने की इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में ये है कि हमें यहाँ पर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स गिवन है. लाइक हमें साइन 30 की वैल्यू बतानी है, कोस 30 की वैल्यू बतानी है, सीकेंट 60 की वैल्यू बतानी है. नो प्रॉब्लम. तमाम बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है. आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे साइन 30 लिखें, वैल्यू आ जाएगी. टेन 60 लिखें, सीकेंट 60 लिखें, आप साइन 45 को सीकेंट, आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखें, साथ एंगल लिखें, आपको कैलकुलेटर जो है वो वैल्यू बता देगा. बट अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, स्टेटमेंट कहती है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर. हमें कैलकुलेटर यूज नहीं करना और कैलकुलेटर यूज किए बगैर हमें इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है. कैसे बता सकते हैं? तो अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक ट्रिक जो है वो सिखाने जा रहा हूं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैं टेबल आप लोगों को ड्रा करना सिखा दूंगा. जब भी किसी भी जगह पर पेपर में आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर यूज करनी होगी, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आप ये जो टेबल है खुद उसी वक्त विद इन 2 मिनट्स आप ये टेबल ड्रा कर लेंगे और फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है वो आप बता सकेंगे. तो आए फिर टेबल ड्रा करने की जानिब जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. ये टेबल है. इस टेबल के एक कॉलम में हम देख लेते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस और टेंजेंट. इट्स ओके. अब अगर आप कहते हैं कि सर ये तो साइन, कॉस और टेंजेंट है, इसमें कोसेकेंट कहाँ पे है, सीकेंट कहाँ पे है, कोटेंजेंट कहाँ पे है, तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास साइन की वैल्यू है तो फिर उसका रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट की वैल्यू है, कोस की वैल्यू है तो कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट की वैल्यू है. यानी कि अगर साइन, कोस, टेन की वैल्यू है तो जो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो तो इनका रेसिप्रोकल है. अच्छा, अब इनके साथ एंगल्स आपको जो चाहिए वो एंगल्स आप इस कॉलम में ड्रा कर लें. सो पहले हम एंगल जो है वो लेंगे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री. तो याद रखिएगा विदाउट कैलकुलेटर जो आपने वैल्यूज बतानी होगी वो इन ही एंगल्स की बतानी होगी. इन एंगल्स के अलावा अगर कोई वैल्यू आपसे डिमांड करता है तो फिर आप कैलकुलेटर की मदद से बताएंगे. अब इसी तरह आप टेबल ड्रा करेंगे विद इन 2 मिनट्स. मैं कह रहा हूं आप टेबल ड्रा करेंगे. साइन, कोस, टेन और एंगल्स आप देख लें 0, 30, 45, 60 एंड 90. ये एंगल अब आपने ले लिए. अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने करना क्या? वेरी सिंपल. आप यहां से स्टार्टिंग करेंगे. आप इसको लिखेंगे, नंबर देंगे 0, इसको नंबर देंगे 1 और 45 को नंबर देंगे आप 2, ये है आपका 3 और 90 को आप नंबर देंगे 4. अब ये टोटल 4 हो गया है तो तमाम डिजिट्स को 4 पे डिवाइड कर दें. 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 बाय 4, 2 बाय 4, 3 बाय 4 एंड 4 बाय 4. इट्स ओके. अब यहां पर आपने इन तमाम का स्क्वायर रूट ले लेना है. तमाम का स्क्वायर रूट ले लिया. लें जी, अब हम देखते हैं 0 बाय 4 0 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है जी? 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है तो ये हमारे पास साइन 0 की वैल्यू आ गई. इज दैट क्लियर? साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई. अब 1 बाय 4 स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 बाय 2. ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये साइन 30 की वैल्यू आ गई है. साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2. ओके, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखें ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रह जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसको जब हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2. अच्छा, अब इस वैल्यू को कुछ हम इस तरह से यूज करेंगे. ये देखिएगा, स्क्वायर रूट 2 बाय ये जो 2 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2? बिल्कुल लिखा जा सकता है. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2. तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट 2. इसको सोल्व करते हैं जी. स्क्वायर रूट 3 एज इट इज और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 बाय 2. ये वैल्यू आ गई साइन 60 की. 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या आता है जी? 1 आता है. क्लियर? साइन 0 0, साइन 30 1 बाय 2, साइन 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2, साइन 60 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. ये वैल्यूज आई कैसे? फिर रिपीट कर रहा हूं. अब आप तो 2 मिनट्स में इसको ड्रा कर लेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं. तो ये देखिएगा, नंबरिंग देंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. टोटल 4 है तो तमाम वैल्यूज को 4 पे डिवाइड करें और स्क्वायर रूट ले लें. इसकी वैल्यू सिंपल आ गई, इसकी वैल्यू सिंपल. यहां पर जस्ट एक ट्रिक है, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा. ये जो स्क्वायर रूट 2 बाय 2 है ना, ये जो स्क्वायर रूट 2 बाय 2 है,
इसको आप लिख सकते हैं 1/√2 भी लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया कैसे। तो हम इसकी 1/√2 वैल्यू लेंगे 60 की, √3 एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आ गया, 1 आ गया। ये साइन के इन एंगल्स की वैल्यूज आ गई। अब कोस की वैल्यूज चाहिए तो क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, अब यहां से स्टार्ट हो जाए, ये 1 है, यहां पे लिख दें 1, ये स्क्वायर√3/2 है, नीचे से चलेंगे फिल करते जाएं, ये इधर आ गया। अब इसकी बारी, इसके सामने यही आ जाएगा, ये यहां पर वैल्यू, ये वाली यहां पर, ये यहां पर, ये 1/2 यहां पे आ गई, और 0 जो है यहां पे आ गया। यानी कि मैं अब नीचे से चला और मैंने इन वैल्यूज को ट्रांसपोज करके इनको उलट के लिख दिया, तो हमारे पास ये cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90 की वैल्यूज आ गई। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम tan की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, इनको डिवाइड करेंगे, tan की वैल्यूज आती जाएंगी। 0 को 1 पे डिवाइड करें, 0 डिवाइडेड बाय 1, क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। यानी कि tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू निकालें, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, इट्स इक्वल टू 1/√3। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसको इस पे डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा। और जब हम 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस तरह आसानी आप साइन कोस टेन की वैल्यूज इन एंगल्स के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए निकाल सकते हैं, और इस तरह आप टेबल ड्रा कर लिया करेंगे। जस्ट इस साइन की वैल्यूज के लिए आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। कोस की वैल्यूज चाहिए तो इन्हीं एंगल्स, इन वैल्यूज को यहां से शुरू करें और कुछ इस तरह से लिख दें, और फिर इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते रहें, साइन की वैल्यू ऊपर रखें, कोस की वैल्यू नीचे रखें, और आपके पास tan की वैल्यूज आती रहेंगी, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो वैल्यूज हैं अब वो ड्रा कर ली हैं। तो मैं अब इन वैल्यूज को लिखने जा रहा हूं, तो काइंडली अब आप देखिएगा जी, इन वैल्यूज को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं जी। ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं इन एंगल्स के लिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब वही बात, अगर वो कहता है, स्टूडेंट कहता है सर हमारे पास sin 30 की वैल्यू तो है, लेकिन अगर हमसे कोई कोसिकेंट 30 की वैल्यू पूछ लेता है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू नो प्रॉब्लम, आप जानते हैं sin 30 और कोसिकेंट 30 एक दूसरे का साइन और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है ना, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। जैसे tan 30 की वैल्यू ये है, तो कोटेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोटेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसका रेसिप्रोकल √3। तो अब आपको समझ आ गई। तो आए जी अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। इसी टेबल को मैं लेके जाऊंगा। अब ये टेबल आपने ड्रा कर लिया, विद इन 2 मिनट्स आपने ये टेबल ड्रा कर लिया है। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो आए फिर 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ जी कैसे हम वैल्यूज लिखने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन वैल्यू इज sin 30। ओके, sin 30 आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने याद की होंगी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने याद की हुई है, रट्टा लगाया हुआ है आपके जहन में, कोई भी वैल्यू जो है कंफ्यूज हो गई, आप कोई वैल्यू मिक्सअप हो गई है, cos 60 या sin 60 की वैल्यू आप मिक्सअप होगी, समझ नहीं आ रही कि यार √3/2 थी या 1/√3 थी, तो फिर कंफ्यूज हो गए हैं, तो गलती के चांसेस हैं। जब आप टेबल खुद से ड्रा कर लेंगे, साइड पे रफ में टेबल ड्रा कर लें, अब आपके कंफ्यूजन के चांसेस खत्म। अब आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द sin 30? sin 30 इज इक्वल टू 1/2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट cos 30, दिस इज cos, दिस इज 30, √3/2, √3/2। Now this is tan pi/6. What is pi/6? pi/6 को डिग्री में आपको करना आता है। जब आप इसको pi/6 को डिग्री में करेंगे, it is tan 30. So tangent 30 is equal to, this is tangent and this is 30. So tangent 30 is equal to 1/√3. What is tangent 60? जब टेबल ड्रा है तो नो प्रॉब्लम,
टेंजेंट 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। और मैं आपको बताता चलूं, आपका कैलकुलेटर आपको ये वाली वैल्यूज नहीं देता है, कैलकुलेटर आपको डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज देता है, और वो आप यहाँ पे लिख नहीं सकते। जब आप डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज लिखेंगे पेपर चेकर को, एग्जामिनर को, उसी वक्त पता चल जाता है कि ये वैल्यूज टेबल से नहीं ली गई हैं, ये कैलकुलेटर से ली गई हैं। सो कैलकुलेटर की वैल्यूज हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। नाउ दिस इज सीकेंट 60। वेयर इज सीकेंट 60? भाई सीकेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, वी नो दैट कोस एंड सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कोस 60 की वैल्यू देखें, दिस इज कोस और ये 60 है, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सीकेंट 60 की वैल्यू आ गई 2। वेरी सिंपल। cos π/3, cos π/3 एक्चुअली क्या है जी? एक्चुअली cos π/3 जो है ये cos 60 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये cos है, ये आपका 60 है, 1/2। कोटेंजेंट 60, भाई कोटेंजेंट 60 क्या है? कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल फॉर द टेंजेंट। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू देखें, ये हमने लिखी है, टेंजेंट 60 की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट 3। तो इसका रेसिप्रोकल वो कोटेंजेंट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। दिस इज द वैल्यू फॉर द कोटेंजेंट 60। पार्ट नंबर 8 है जी, साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, दिस इज साइन एंड दिस इज 60, स्क्वायर रूट 3/2 साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। 8 पार्ट्स हमने सोल्व कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर जी हमारे पास 9, 10, 11 एंड 12 रह गए हैं, नो प्रॉब्लम। सीकेंट 30, सो सीकेंट 30 क्या है जी? सीकेंट अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जानते हैं सीकेंट रेसिप्रोकल है कोस का। तो कोस 30 की वैल्यू देख लेते हैं जी, ये कोस 30 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/√3. So this is the value for secant 30. Next we have to find the value of cosecant 30, और cosecant जो है वो sin का रेसिप्रोकल है। तो sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, और 1/2 इस वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें तो वो आता है 2। So cosecant 30 is equal to 2. Now this is cos π/4। अब भाई π/4 क्या होता है? π/4 आप देख लें जी, cos π/4 जो है, इसको अगर आप डिग्री में कर लेते हैं, दिस इज 180/π, पाई से कैंसिल, दिस इज 4 and 5। एक्चुअली दिस इज cos 45 डिग्री आपसे पूछ रहा है, ये cos है, ये 45 पे आप आए 1/√2, 1/√2, और लास्ट में आपसे अगेन क्या cos π/4 की ही वैल्यू पूछ रहा है। दिस इज लास्ट में ये जो वैल्यू है ये आपके पास अगेन cos π/4 है। तो जी हम यहाँ पे लिख देंगे जी cos 45 लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, या इसको cos π/4 लिख दें, और ये आपके पास आ जाता है जी 1/√2। एक्चुअली ये जो पार्ट नंबर 12 यहाँ पे कॉपी हो गया, सो नो प्रॉब्लम। एक्चुअली पार्ट नंबर 11 है हमारे पास साइन 45, और साइन 45 जो है दिस इज 1/√2। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यूज 12 पार्ट्स गिवन थे ना। अगर इसके अलावा भी कोई वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो आप इस टेबल की मदद से ये जो एंगल्स गिवन है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू इन एंगल्स के लिए बता सकते हैं विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर।